साष्टांग प्रणाम करते हुए और काशी भगवान विश्वनाथ और माता विशालाक्षी और गंगा मैया को नमन करते हुए मैं कुछ बातें रखने वाला हूँ। इसलिए मैं आज मेरी इच्छा होगी तो इतना दूर दूर से आज हम पूरा भारत भ्रमण करते हैं। साधु बने 300 साल से भ्रमण कर रहे हैं। सारा 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, कहीं भी यात्रा तीर्थ करते रहते हैं, हम हर जगह देखते हैं। तो मेरा इतना ही कहना था, हम सनातनियों का तो पूजा पाठ कैसे होनी चाहिए, हमारी मन प्रसन्नता कैसे आएगा। हाँ, सनातनी का मतलब क्या है? सदा रहने वाला। सदा क्या रहता है? धर्म, सत्य। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। शिव को ही सनातन कहा गया है। इसीलिए शिव की पूजा करने वाला, शिव की आराधना करने वाले को सनातनी कहा गया है। इसका प्रमाण ये है, सतयुग में त्रिपुरासुर ने जब तीनों लोकों पे राजा बना वो, तब देवताओं को धर्म नष्ट करने लगा। देवता मारे मारे फिरने लगे। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु के पास आते तो विष्णु बोलते हैं चलो कैलाश चलते हैं भगवान के पास। जब विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवगण जब कैलाश चले गए तो जाने के बाद नंदीश्वर को प्रणाम किए। बोले, नंदी गए भगवान को प्रणाम करते, बोले प्रभु सारी देवता आप दरवाजे में आके खड़े हैं तो बुलाओ। तो भगवान वो पूछे क्या हो गया, ऐसे कैसे आना हुआ? तो सारे बोलते हे प्रभु त्रिपुरासुर तीनों लोगों पे राजा बना है, तो फिर यहाँ धर्म का विनाश करके रखा है। धर्म कहीं भी नहीं है, न कहीं हमें देवताओं को टिकने नहीं दे रहा एक जगह। इसीलिए प्रभु हमें बचाओ, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तब भगवान ने नंदी को बोले हे नंदी जाओ, विष्णु को नीलमणि लिंग, इंद्र को पद्ममणि लिंग, कुबेर को सुवर्ण लिंग, ब्रह्मा को स्फटिक लिंग और आदित्य सूर्यदेव को ताम्रवर्णी लिंग बना के दिया उन्होंने, ताकि भगवान बोले इस पे जल चढ़ाओ। देवता भी शिव को जल चढ़ाया है, उसी का नाम है सनातन। देवों ने क्या पूजा किया है? शिव को जल चढ़ाया है, शिवलिंग पे निराकार। हाँ, तो भगवान को जल चढ़ाया, वो देवों की पूजा है, वो सनातनियों की पूजा, उसी का नाम है सनातनी। हाँ, तो उन्होंने सत्य की पूजा किया है, सत्य की आराधना किया। हम भी उस सत्य की आराधना कर रहा, सनातनी है जो सत्य की आराधना करता है, जो शिव की आराधना में लीन रहता है, वो सनातनी है। आज हमारे सनातन धर्म में नाना प्रकार के कई राज्यों से माता बहनें भाइयों पिता लोग सब लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो इतने दूरी से आते हैं। और हमने देखा है, मैंने बचपन से ही भिक्षा मांग के भोजन किया है। मैंने दूसरों के घर में जाके भोजन मांगता हूँ। जैसे रोड से चलता हूँ, खेतों में हल जोतते रहते हैं, वहाँ हल जोतना छोड़ के हमको रोटी खिलाते हैं वो लोग। और उनको काशी आना बड़ी दुर्लभ है, अपने जीवन में एक बार मौका मिलता है। उन्होंने कई सालों का इंतज़ार करते थे, हम भी विश्वनाथ को एक बार जल चढ़ाएंगे, कई साल तक इंतज़ार करते हैं। और एक बार कोशिश करते 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 कई साल बीतने के बाद कहीं से कर्जा लेके, कहीं किसी के मार्फत पैसा कर्जा लेके या मेहनत करके कैसे भी करके यहाँ आते। आजकल काशी पहुँचने के लिए कहीं तमिलनाडु से, आंध्रा से, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, कहीं बिहार, बंगाल, कहीं से आने के लिए कम से कम तो उन लोगों की 5-10 हज़ार रुपये खर्चा होता है एक आदमी को। हाँ, तो एक आदमी को इतनी खर्चा होता है। एक माता पिता है, उनके साथ कोई घर वाले हैं तो 20-25 हज़ार रुपये खर्चा करते हो। तो आज यहाँ आने के बाद, आने तक इतना खुश रहता उनको, हम विश्वनाथ जा रहे हैं, विश्वनाथ को जल चढ़ाएंगे, हम मुक्ति हो जाएंगे, हम मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, इतना ही उनका श्रद्धा रहता है। तो फिर वो भजन, ये कीर्तन पातन ये सब बाद की बात है, उनको इतना ही विचार रहता है हम काशी जाके विश्वनाथ को जल चढ़ाएंगे, भगवान को स्पर्श करेंगे। हाँ, बस इससे अलावा उनकी कामना कुछ नहीं रहता उनके अंदर। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने दीक्षा मांग के भोजन करता हूँ, मेरे को हर घट पे लोग मिलते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ आते हैं काशी में। और हमारी धर्म का जो धर्म गुरु मानो और धर्म परंपरा वाले ठेकेदार मानो, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, तो उनकी सिस्टम तो ऐसी है, तो हमको नरक में खदेड़ने का। हाँ, तो जैसे हम मंदिर के अंदर लाइन लगा के लोग आते हैं, जैसे अंदर जाते हैं, इतना दूरी से आते हैं, गंगा जी जल लेके जब पहुंच जाएंगे तो अंदर तो जाने नहीं देते, तो बड़ी बड़ी नलकी लगाएंगे और नलकी में जल डाला तो
लिंग यहाँ, एक लड़की इधर जा रहा तो एक लड़की इधर जा रहा, वो किधर जा रहा है? और जल तो किधर गिरता है तो लिंग बीच में है। हाँ, एक पहली प्रथम ये हो गया। और इतनी दूर से आते हुए यात्री को लिंग को, शिवलिंग को स्पर्श करने नहीं देते। हाँ, क्यों नहीं करने देते? भगवान शिव का मंदिर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सायंकाल तक खुला रहता है। ये अनिवार्य खुला रहना चाहिए। बाकी देवताओं को तो छूने मत दो, कोई जरूरी नहीं। और बाकी अन्य देवताओं को अन्य मंदिर में जाके मूर्ति को छूने का किसी का आस भी नहीं रहता। वो सिर्फ शिवलिंग को श्रद्धा से छूने का, आदर्श का ये इच्छा रखेगा। और जल चढ़ाने, गंगा जल चढ़ाने का हमारे धर्म में प्रथम गंगा ही है ना। भगवान शिव जी की जटा से गंगा आ रही है। आज किसी को पूछो तुम, बोलेगा कहाँ से जल लाया? गंगोत्री से लाया। कहाँ से लाया? गौमुख से लाया। लेकिन आ रहा कहाँ से? शिव की जटा से आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवान ने इसे संसार के लिए दिया हो। और वही जल लेके भगवान को पास चढ़ाने के लिए जाते थे, चढ़ाने नहीं दे रहा। और जल चढ़ाते हैं तो वो यहाँ शिवलिंग है तो वो जा रहा जल उत्तर दिशा में, कहीं पूर्व दिशा में, कहीं दक्षिण दिशा में, वो जल ही नहीं गिरता। तो कोई इसके मामले में कोई ये करने वाला है नहीं। और जनता भी ऐसी है, वो बेचारे दूर दूर से आते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं होता। हल्ला मुल्ला, धक्का मुक्की, लाइन में लगे रहते हैं, उनको दिमाग काम करता नहीं है। और बेचारे ऐसा करके चले जाते हैं। बाहर जब आते हैं, जब मणिकर्णिका घाट पे आते हैं या किसी घाट पे जाके बैठ जाते, तब सोचते तो दुखी हो जाते हैं। मैं उन घाटों पे बैठा रहता हूँ, या मैं बाहरी कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहे हम वहाँ भी बैठा है, तो लोग बोलते हैं बाबा ये क्या, वो छूने नहीं दिया हमको, जल सही चढ़ने नहीं दिया, हमारी जल नहीं चढ़ा है। तो शिवलिंग को स्पर्श करने नहीं दे रहे, स्पर्श करने नहीं दे रहे और देते नहीं है। तो हम इतना दूरी से आके बाबा जी क्या फायदा हो गया। हाँ, तो मैं यही भारत सरकार से, म्हणजे केंद्रीय, तो क्या यहाँ साधुओं को रहने की कोई व्यवस्था है या नहीं और है? हमारे भारत हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी, हाँ, मोदी जी ने बहुत ही विकास किए हैं, ये तो मानने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम अगर जितना भी विकास किया है, जितना भी अगर विकास किया, हमारी विकास क्या होनी चाहिए? वहाँ की आस ज़्यादातर लोग यहाँ देखने के लिए नहीं आया, शिवलिंग पे जल चढ़ाने। उनको देखने से क्या मिलेगा? उनको देखने से कुछ नहीं मिलेगा ना। ये हमारी काम था, तुम बनाने के बना दिया, हमारे लिए बनाए। तो कॉरिडोर के बारे में बताइए। एक मिनट, कॉरिडोर बताऊंगा। ये हमारे लिए बना है, सबके लिए बना है। लेकिन सब हमारे मन की प्रसन्नता तभी आएगी जब हम शिवलिंग को स्पर्श करेंगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, शिवलिंग पे फूल चढ़ाएंगे। हाँ, और इसके लिए सरकार या पुलिस या कोई बोलेगा नहीं लाइन है, इतना भीड़ है तो तुम लाइन लगाने के बारी क्यों आता है? तुम क्यों सवेरे तुम्हारी पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ होने के बाद खोल दो, लाइन लगा के जाने दो जनता को अंदर, क्यों रोकता है? श्रावण के महीने में तो कम से कम छूने दो, कम से कम स्पर्श करने दो, कम से कम जल चढ़ाने दो। क्या पता इतना दूर से आया व्यक्ति दोबारा जिंदगी में यहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। आपको पता है आपकी माता पिता ने कितनी बार आया यहाँ दर्शन करने के लिए, कितनी बार जल चढ़ा के गया यहाँ? पैसे वाले होते हुए भी इतना नहीं आता। जो गोर गरीब आदमी, किसान मजदूर कहीं रहता है, किसी के पास खेती नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, तो वैसे लोग भी जो कर्जा लेके कर्जा कर लेके आते हैं, ब्याज सहित कर्जा उठा के यहाँ पहुँचते हैं, अगर वो शिवलिंग के स्पर्श नहीं किया, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया, तो क्या फायदा होगा? उसकी आत्मा रहेगी ना ऐसे ही। हम वो कहने के लिए सनातनियों के लिए कम से कम भगवान को दर्शन तो करने दो। आज हमारे पास रहने के लिए भले झोपड़ी नहीं है चलेगा, भले घर है या आधार नहीं है चलेगा, कोई बात नहीं। हमारे पास पैसा है या नहीं है कोई बात नहीं है, हम नमक रोटी खा के ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन कम से कम हमारे भगवान को स्पर्श तो करने दो। तुम लोग वो भी नहीं करने दे रहा। तो इसीलिए मैं भारत सरकार से, खासतौर प्रधानमंत्री से और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और योगी जी से, उन्होंने बहुत उत्तर प्रदेश की विकास किया है, बहुत इतनी विकास किया, उसकी कल्पना कोई नहीं किया था और कर भी नहीं सकता आगे। लेकिन अगर भगवान को अंदर अगर छूने नहीं देते, ये विकास पकाश बस यहीं रहेगा सब। हाँ, भगवान को छूने दो। आम गरीब आदमी जिंदगी में एक ऐसे आदमी है जिंदगी में प्रथम बार आया है और बुढ़े है और दोबारा आना नहीं। हाँ, तो इसीलिए मेरी विनती है सभी प्रशासन को, सभी मंदिर की सेवकों को और सभी
मंत्री संतरी जो प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को, और सभी भक्तों को, और सभी भीड़ भाड़ मचाने वाले भक्तों को, तो मेरी विनंती है सभी को जाने दो। श्रावण मास में सुबह से शाम तक मंदिर खुला रहता है, स्पर्श करने दो। हाँ, यही एक श्रावण में हमारी सनातनियों का त्योहार है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का प्रथम त्योहार श्रावण है, शिवरात्रि है। ये श्रावण देवता भी और गंधर्व, किन्नर, राक्षस ने मनाया है। इसीलिए मैं सभी लोगों को विनंती पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी को पुलिस जवान को, फौजी वाले जवान को, सरकार की मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, सेवकों को, सभी को साष्टांग, साधु संतों को, भक्तों को भी सभी को साष्टांग दंडवत डालते हुए प्रणाम करते हुए विनंती करता हूँ, सब भक्तों को शिवलिंग को स्पर्श करने दो। सब भक्तों को शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मौका दो। हाँ, सब भक्तों को शिवलिंग पर वो अपने श्रद्धा से जो भी लाया चढ़ाने दो, स्पर्श करने दो। हर प्राणी की इच्छा यही है, तुमको स्पर्श करने की नहीं है। तुम्हारी मंत्र यंत्र तंत्र ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हारी कुछ प्रसाद नहीं चाहिए। कम से कम उसको गंगा है, भगवान ने दिया है, अपनी जटा से दिए है, उस जटा से गंगा भर के लोटा में और भगवान को चढ़ाने का मौका दो। मैं तुम 3 नलकी तो लगा दिया, वो नलकी तो हमारे लिए तो काल बना हुआ है, वो शिवलिंग पे जल ही नहीं चढ़ता। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, तो एक इधर जाता है। हाँ, इसीलिए मैं सभी को विनंती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो मेरी विनंती है, देख लेना मैं शिव भक्त हूँ, ये मत सोचना। मैं शिव जी के अंदर दिन में रात में रमता रहता हूँ, और मेरा वचन सुन लेना। और आगे तुमको सफलता पाना है तो श्रावण में सब भक्तों को शिवलिंग को स्पर्श करने दो, जल चढ़ाने। हाँ, तुम्हारी पूजा पाठ टाइमिंग जो होता है उस टाइमिंग में तुम करो, बंद करो, सबको बंद रोक दो। लेकिन जब छोड़ते हो अंदर तब तो जाने दो, तब तो जाके करने दो। तभी भी नहीं करने देते। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, और मंदिर के मेन सेवकों को जो सेवा ढोआ है, ठेकेदार बने हैं, ढोआ है, उन सबको अपील है, विनंती है, मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए तुमको सैकड़ों बार प्रणाम करते हुए अपील कर रहा हूँ। तो सभी भक्तों को शिवलिंग की स्पर्श करने दो, क्योंकि शिवलिंग पे कोई रोक नहीं सकता ना। शिव जी के द्वार सभी के लिए खुला है। इसीलिए तो सनातनी का है उनको। सनातनी का मतलब क्या? सबका खुला, चारों दिशा क्या, 8 दिशा में है वो। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे इधर 8 दिशाओं में है वो भगवान। नैऋत वायु अग्नि चारों तरफ है। हाँ, तो इसीलिए भगवान के पास जाने दो। और हाँ, बाकी दूसरी बात, और बाहर जो आते हैं मणिकर्णिका घाट पे यात्री सोते हैं, उनको बाथरूम थोड़ा व्यवस्था नहीं है। बारिश आता है तो इधर उधर सोते हैं। कहाँ बारिश आता है, जैसे बाहरी राज्यों में जैसे यात्रियों को रहने के लिए व्यवस्था किया है सरकार ने, वैसे काशी में भी बाहर के आए व्यक्ति को, जो माता लोग इधर उधर सोते हैं, उनके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। श्रावण में उनको भोजन की जिनका अन्नपूर्णा में तो है, उधर भीड़ भाड़ है, लेकिन किसी को पता होता, किसी को नहीं पता होता। लेकिन बाकी सरकार ने बाकी कुछ करे ना करे, शिवलिंग का दर्शन और स्पर्श करने दो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।